नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सुबह से मैं प्रशांत ओशियन को गायब करने के लिए सेशन बना के बैठा हूं, लेकिन सेशन ही गायब हो रखा है क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है। यूट्यूब का इशू है मेरा, और भी जो चैनल है उस पर भी सेशन नहीं चल पा रहा है। कुछ टेक्निकल ग्लिच आया होगा, इसकी वजह से शायद दिक्कत आ रही हो। खैर, फिलहाल के लिए हम प्रशांत ओशियन को गायब करने, पैसिफिक ओशन को गायब करने के लिए हाजिर हो चुके हैं। आप इसे तथ्यात्मक जानकारी के रूप में समझने के लिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण मानते हुए एक छोटी सी गुजारिश अभी मान लीजिए। आपके सामने जो वर्ल्ड का मैप लगा है उसे ध्यान से निहार लीजिए, क्योंकि अभी जब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो आपको समझ में यह आएगा कि जो इंडिया का मैप हम वर्ल्ड वाला देखते हैं ना, कि इंडिया इन वर्ल्ड, जो आपके लिए वर्ल्ड मैप के नाम से दीवार पर टका हुआ है, उससे समझने में थोड़ी दिक्कतें आएंगी। इसलिए गुजारिश ये है कि आप अपने मैप को थोड़ा फोल्ड कर लीजिए ग्लोब स्टाइल में, अर्थात पैसिफिक ओशन वाली साइड से एशिया और अमेरिका वाला कॉन्टिनेंट आपको समझ में आ जाए। मैप मैं लेके पूरा आया हूं, लेकिन फिर भी आपसे गुजारिश पहले ही कर दे रहा हूं ताकि आप इस सेशन को थोड़ा टेक्निकल तरीके से समझ पाएं। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर की खबरें हैं कि वो गायब हो जाएगा। अब आप पूछेंगे, सर सुनने में तो आया है पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, और आप क्या कोई जादू मंत्र छू मंत्र करने वाले हैं क्या? जी नहीं, कोई छू मंत्र नहीं है। एक रिसर्च, एक स्टडी है जिसके अनुसार दुनिया का ये सबसे बड़ा महासागर, जो कि सालाना 1 इंच के हिसाब से सिकुड़ रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर, वो कुछ साल कितने हैं इसके लिए आपको ये सेशन देखना होगा, कुछ सालों के अंदर गायब हो जाएगा। कौन सी थ्योरी इसमें काम करती है, क्या होता है, ये सारी बातें आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। और जब ये गायब हो जाएगा तो एशिया अमेरिकी कॉन्टिनेंट से जुड़ जाएगा, और अगर दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो एक नया कॉन्टिनेंट बनकर के आएगा। अमेरिका का AM और अपना एशिया, नाम होगा अमेशिया। यानी भविष्य में एक नया कॉन्टिनेंट जिसे सुपर कॉन्टिनेंट कहा जा रहा है वो बनकर के आएगा, दैट इज नॉन एज अमेशिया। तो दुनिया के 7 बड़े कॉन्टिनेंट्स, बड़े महासागर 5, उनमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर के गायब होने पर अमेशिया बनेगा। आज के सेशन में हम यही चर्चा करने वाले हैं। मैंने आपसे कहा, आपने जरूर अपने यहाँ पर मैप ओपन कर लिया होगा, नहीं किया है तो मैं कुछ यूं कह रहा हूं। आपके जो मैप्स आपके बोर्ड पर लगे हुए हैं उनमें पैसिफिक ओशन का मैप जो है वो इस तरह से है कि इंडिया के राइट हैंड साइड जब आप चल रहे हैं पूर्व की तरफ, तो आपको चाइना, आसियान नेशन और सीधा पैसिफिक ओशन दिख रहा है। लेकिन उसके बाद आपको अमेरिका विजिबल नहीं होता है। अमेरिका आप अपने वेस्ट में देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धरती गोल है, आप ईस्ट से भी देख सकते हैं, वेस्ट से भी देख सकते हैं। क्लियर? तो मैं आपको जो मैप दिखाने की बात कर रहा हूं वो कुछ इस तरह का हो तो बेहतर होगा। यानी कि आप चाइना देख लें, ऑस्ट्रेलिया देख लें, इसके बाद पैसिफिक ओशन आपके मैप में दिख रहा होगा, और उसके थोड़ा ईस्ट में आगे चल के आपको जो कॉन्टिनेंट दिखे दैट शुड बी नॉर्थ अमेरिका। ओके, और इसके दक्षिण में जो आपको कॉन्टिनेंट दिखे दैट शुड बी साउथ अमेरिका। तो एशिया से नॉर्थ अमेरिका की यात्रा जब आप इस पैसिफिक ओशन से करें, आपका ध्यान आज इस मैप पर होना चाहिए, क्योंकि इस मैप के अंदर जो बातें हम आपको आज बताने जा रहे हैं उसी के ऊपर रिसर्च है, और वही रिसर्च कहती है कि ये आने वाले सालों में पूरी तरह गायब हो जाएगा और ये दोनों किनारे एक दूसरे की तरफ जुड़ जाएंगे। अर्थात आपके दिमाग में जो ये सवाल बनेगा कि क्या ये सरकने वाले हैं क्या, बिल्कुल कुछ यूं ही समझ लीजिए कि ये सरकने वाले हैं। अच्छा, बाय द वे, जिनके दिमाग में सुनते ही एकदम भूचाल आ गया है, क्या बात कर रहे हो, जमीनें भी सरकती हैं क्या, ये बात मैं पहले क्लियर कुछ इस तरह से कर दूं कि आप इस अर्थ को जितना खूबसूरत देख रहे हैं, कईयों की नज़र में, जैसे बचपन में जो आपके ख्याल रहा हो, जो मेरे जैसे लोगों के भी रहा था, हमें ये लगता था कि जो समुद्र है ना, इसके अंदर अगर कोई जाएगा तो सीधा पाताल लोक में जाएगा। अमेजन प्राइम से मोटिवेटेड नहीं है हम। पाताल लोक का मतलब सीधा अंदर, पता नहीं कहां जाके जाएगा, क्योंकि बचपन में इसी तरह की फिल्में देखी थी। हमें लगता था कि समुद्र में गए तो अंदर घुस गए। बाद में जब थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी तब समझ में आया कि ये पूरी अर्थ ऊपर से एक प्लेट के द्वारा ढकी हुई है। अच्छा, ये प्लेट कैसी है इसको मैं आसान भाषा में पहले समझा देता हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत से लोगों ने दूध को गर्म होते हुए देखा होगा। हमारे घर में जब किसी बर्नर पर रखकर हम दूध बॉईल करते हैं, दूध बॉईल होता है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, बॉईल होता है, लेकिन कुछ समय बाद जब वो ठंडा होता है तो उसके ऊपर एक बहुत मोटी फैट की लेयर आ जाती है, जिसे आप मलाई कहते हैं, है ना। अगर आप उस फैट की लेयर को ध्यान से देखें तो कुछ वैसी ही हमारी अर्थ है, मेरी समझ में। वैज्ञानिक नहीं बोलते, देहाती लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका अर्थ कुछ यूं समझिए कि हमारी अर्थ जो है ना, उसके अगर 3 हिस्से हम बना दें, कोर, मेंटल और उसके ऊपर का क्रस्ट, तो जो हमारा अपर क्रस्ट है वो बहुत सॉलिड फॉर्म में है। समझिए कि वो मलाई की फॉर्म में है। अर्थ गोल है और उसके चारों तरफ क्रस्ट भी एकदम गोलाकार आकृति में सॉलिड फॉर्म में जमी हुई है। ठीक है,
एक सॉलिड ऐसा है जिस पर मक्खियां बैठ जाती हैं, मच्छर बैठ जाते हैं। एक सॉलिड ऐसा है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि उस मलाई के ऊपर भी कई बार दूध चला आता है, लेकिन उस दूध के नीचे मलाई होती है। अगर ये एहसास आपने लिया है नेचुरली, इसका मतलब आपने मलाई खाई है बचपन में। तो अगर आपने ये नोटिस किया हो तो कई बार मलाई हल्की सी डूब जाती है, उसके ऊपर दूध सा आ जाता है, समझिए वो ओशन है। यानी कि मलाई जो है, वो जो मोटी थिक लेयर है, वो ज़्यादा नीचे तक नहीं है, उसके ऊपर कई बार दूध चला आता है बस। एग्जैक्टली यहां पर ये जो ओशंस आपको दिखाई देते हैं ना अपने, चाहे हिंद महासागर हो, प्रशांत महासागर हो, अटलांटिक महासागर हो, इन सब में असल में ये है कि इनके नीचे वो मलाई की मोटी परत है और उस मोटी मलाई के ऊपर पानी भरा हुआ है बस। अर्थात असली जो खजाना है अर्थ का, वो इस क्रस्ट के नीचे है। कौन सी क्रस्ट के नीचे? चाहे ये सॉलिड हो, चाहे ये जो पानी के नीचे वाली जो क्रस्ट है इसके नीचे हो, असली तो मामला वहां है और उसी मामले को मेंटल कहते हैं। यानी यूं समझिए कि मलाई के नीचे है दूध, वो दूध तक हम लोग नहीं पहुंच पाते। बचपन में जो हम समझते थे ना कि भाई साहब अब सीधा धरती से निकले और धम से जाकर के पाताल में जाएंगे, वो पाताल नहीं, आप गिरेंगे क्रस्ट पर ही जाकर के। उसके नीचे है मेंटल। क्या सर कभी उसका सामना नहीं होता क्या हमसे? होता है ना, जब ज्वालामुखी फटता है। ज्वालामुखी फटता है यानी कि बर्नर को जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने से जो दूध बाहर मलाई फाड़ के बाहर आता है, वही दूध जो फाड़ कर बाहर आया, समझिए वो मेंटल का मामला है जो निकल करके आपके सामने आ रहा है। क्लियर है? मैं अपने सेशन में दिख पा रहा हूं या नहीं, ये तो सेशन ही हैंग हो रखा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये बात प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आप लोग अब इस मैप को थोड़ा और अच्छे से देखने का कष्ट कर लें, और वो कुछ इस प्रकार से है। अरे भैया चलोगे? हाँ चलिए, तो अब थोड़ा सा आप इस मैप को और अच्छे से समझ लें कॉन्टिनेंट्स के हिसाब से। ये रहा एशिया, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, यहां जो आपको दिखाई दे रहा है ये है पैसिफिक ओशन। मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। ये जो पैसिफिक ओशन है ना, असल में इसके नीचे जो जमीन है वो जमीन बहुत सॉलिड है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये धरती, ये पानी, पानी के नीचे फिर से धरती, ये जो धरती वाला हिस्सा जिसको हम क्रस्ट बोल रहे हैं, इसमें गजब वजन होता है। और जो पानी के नीचे वाली जो धरती है ना, उसका वजन इस वाले से ज्यादा होता है, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। ठीक है, और मैं एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो केवल इतना समझिए कि अगर अपना बर्नर गर्म हो रहा हो, नीचे से दूध ऊपर उफन के आने लगे, तो आपने देखा होगा ना कि हमारी जो मलाई ऊपर बैठी हुई है वो सरकने लगती है यूं करके, है ना। दूध गर्म करने की क्रियाविधि आपने देखी होगी। बचपन में माताजी आपको बर्नर के पास खड़ा करके गई होंगी कि दूध निकल ना जाए, ध्यान से रखना, और गारंटेड है कि आपसे वो दूध निकला होगा, फिर आप कुटाई भी खाए होंगे। तो वो सारी चीज़ें याद करिए कि उस बर्नर के पास में जब वो दूध गर्म होना शुरू होता है तो सबसे पहले वो मलाई फटने लगती है यूं करके, नीचे से दूध ऊपर आना शुरू होता है बिल्कुल ज्वालामुखी स्टाइल में, फिर थोड़ा और फटने लगती है, दूध और गर्म होता है, फटने लगती है, फिर वो ये मलाई की परत सरकने लगती है और फिर यूं गोते मार के अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर बाद दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं, एकदम सामेला हो जाता है ना। अर्थ के साथ भी ऐसा ही है। नीचे के अंदर जो भरा हुआ मेंटल है, जो लावा है, वो घुटघुटी मार रहा है, अंदर से गर्म हो रहा है, और जब वो गर्म होता है तो वो इनको फाड़ कर बाहर निकलना चाहता है, और जब वो फाड़ कर बाहर निकलना चाहता है तो वो ये जो आपको रेड रेड लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन से बाहर निकल के आता है। इस लाइन से बाहर क्यों निकल के आता है? क्योंकि समुद्र खत्म हो रहा है, धरती शुरू हो रही है। इन लाइनों से जब बाहर निकल कर आता है उसे ही आप पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये आपने बचपन में खूब सीखा होगा, नहीं सीखा है तो अभी समझ लीजिए। दुनिया के लगभग 2/3 से अधिक या 3/4 समझ लीजिए जो भूकंप और ज्वालामुखी हैं वो पैसिफिक रिंग के किनारे किनारे आते हैं। इसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि ये फटने से नहीं आ रहे, असल में ये जो प्लेट है ना, इस प्लेट के सरकने से आ रहे हैं। ये प्लेट जाकर के अर्थ के साथ टकराती है, और जब टकराती है, चूंकि खुद भारी है तो अंदर दबती है, और ये जो हल्की है ये ऊपर रह जाती है। सबडक्शन जोन के अंदर ट्रेंच बनते हैं और ऊपर की तरफ ज्वालामुखी निकल कर आते हैं। थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो रहा है, मैं वापस लौटता हूं, मुद्दे पर लेकर आता हूं। देखिए, फिलहाल की एक न्यूज पर हम फोकस करते हैं, फिर वहां पर आपको लेके आएंगे। थोड़ा सा मैंने आपके दिमाग में सोचने का कंटेंट डाल दिया है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि न्यू सुपर कॉन्टिनेंट अमेशिया बनेगा जब
पैसिफिक ओशियन डिसअपियर हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग सवाल करने लगेंगे कि पैसिफिक ओशियन डिसअपियर कब होगा, और कुछ ने यहां मतलब न्यूज इस प्रकार से लिखा है कि जल्दी ही जो नया दिखाई देगा उसका नाम होगा अमेशिया। अमेशिया के बारे में बातें हो रही हैं, वैज्ञानिक पैसिफिक ओशियन की बातें कर रहे हैं, आप यहां देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया भी आकर अमेशिया के साथ में जुड़ जाएगा। एक बहुत बड़े विद्वान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है चुहान हुआंग। ये लीड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हुए हैं। इन्होंने कभी ये जानकारी दी थी और वो क्या कहा था कि दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, चाहे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी आपस में जुड़ करके 2 बिलियन साल में एक साथ रहने लगते हैं। उसको सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अर्थात जो मलाई दूध के ऊपर तैर रही है वो पूरी की पूरी कभी ना कभी एक साथ तो रहती है, लेकिन फिर दूध उबाले मारता है, वो सब अलग हो जाते हैं, फिर वो घूम फिर के वापस एक साथ आते हैं। कितना समय लगता है? 2 बिलियन ईयर समय लगता है ना। तो ओवर द पास्ट 2 बिलियन ईयर्स अर्थ कंटिनेंट्स हैव कोलाइड्स टुगेदर टू फॉर्म ए सुपर कॉन्टिनेंट। एवरी 600 मिलियन ईयर्स नॉन एज द सुपर कॉन्टिनेंट साइकिल। आप ये मानकर चलिए कि लगातार 2 बिलियन सालों के अंदर ऐसा बार बार हुआ है। लगभग 600 मिलियन साल के अंदर ये सब लोग मिल लेते हैं। 2 बिलियन साल का एक रिकॉर्ड वैज्ञानिकों के पास जानकारियों से इकट्ठा है। आप पूछेंगे कौन उस समय की जानकारी लिया होगा, तो ये अपनी थ्योरीज लगाते हैं, पूरे सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेशंस लगाते हैं कि आज ऐसा है तो तब कैसा होगा। जैसे आप में से कई लोगों ने देखा होगा ना, कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिनके ऊपर आप ये देखते हैं कि अंकित सर अभी ऐसे दिख रहे हैं, तो यदि ये बूढ़े हो गए तो कैसे दिखेंगे, जवानी में कैसे रहे होंगे। तो वो जो एप्लीकेशंस हैं ऐसे ही सुपर कंप्यूटर से कैलकुलेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड को, कि चलते चले जाओ, कैलकुलेशन करते चले जाओ, ऐसा था तो क्या होगा करके इतना समय पहले ऐसा रहा होगा। तो 600 मिलियन ईयर के अंदर सुपर कॉन्टिनेंट बनने लगते हैं, और ये जो प्रेजेंट कॉन्टिनेंट्स हैं ये एक दूसरे के नजदीक आते हैं और फिर एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, और 2 बिलियन ईयर का इनके पास पूरा डेटा अवेलेबल है। ठीक है, चुआंग होंग का कहना है लीड यूनिवर्सिटी के कि रिजल्टिंग न्यू सुपर कॉन्टिनेंट हैज ऑलरेडी बीन नेम्ड एज अमेशिया because some believes that Pacific Ocean will close as opposed to Atlantic and Indian Ocean when America collides with Asia। ऑस्ट्रेलिया भी इसी तरह से आगे बढ़ रहा है और जल्दी ही ये लोग एक दूसरे के साथ पैसिफिक ओशन को खत्म करके कनेक्ट कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा होगा 280 मिलियन ईयर बाद में अमेशिया। आप में से बहुत सारे लोग कई जन्म पहले, मतलब कई जन्म बाद इस अमेशिया को देखने की काबिलियत रखेंगे, अगर आपको पुनर्जन्म में विश्वास है, और वैसे होना चाहिए। कारण यह है तभी आदमी आज के जीवन में नैतिक कर्म करता है। एथिक्स का सबसे बड़ा आधार, मैंने खूब एथिक्स पढ़ने की कोशिश की, मेजॉरिटी ऑफ जो थिंकर्स हैं वो पुनर्जन्म में इसीलिए विश्वास रखते हैं कि नैतिकता दुनिया में बरकरार रहे, इसके लिए जरूरी है कि लोगों को अगले जन्म में विश्वास हो। अगर नैतिकता मतलब पुनर्जन्म में विश्वास खत्म हो जाएगा तो आज ही आदमी अनएथिकल हो जाएगा। फिलॉसफी डाल दी हमने। खैर, फिलहाल के लिए 280 मिलियन ईयर बाद, आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हो, हमें इस बार हमारे यहाँ इतनी बारिश हो गई है वो तो समझ नहीं आ रही है, आप 280 मिलियन ईयर दूर की बात कर रहे हैं। महाराज, हम बात भले ही कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी समझ में आने वाली चीज है कि कोई भी चीज इस दुनिया में परमानेंट नहीं है। अर्थ खुद परमानेंट नहीं है तो हम फिर अपने बारे में क्यों मिथ पालें। ये थोड़ा सा सोचने में भी आपको थॉटफुल स्थिति में ले जाएंगी। खैर, थोड़ा और चलते हैं। जो मैंने आपको अभी बताया ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, जिसमें यह कहा जा रहा है कि ये चीजें भविष्य में खत्म हो जाएंगी और ये दोनों एरिया एक दूसरे के साथ आगे मिल जाएंगे और अमेशिया कहलाएगा। मैं आपको एक चीज और बताता हूं साथियों, दुनिया में लगभग 7 बड़ी प्लेट हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जब दी, प्लेट टेक्टोनिक्स का उपयोग किया, तो यह कहा गया कि ये सारी प्लेट्स एक दूसरे के साथ में टकराती हैं, कई जगह एक दूसरे से दूर होती हैं और कई जगह एक दूसरे के नजदीक आती हैं। भारी प्लेट दबती हैं, हल्की प्लेट ऊपर रह जाती हैं। जो दबती हैं वो लावा बनती हैं और फाड़ के ऊपर ज्वालामुखी बाहर आती हैं। यही कारण है कि पैसिफिक ओशन की जो प्लेट है, जब वो यूरेशियन प्लेट से और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराती हैं तो इसकी वजह से इनके किनारे किनारे बड़ी मात्रा के अंदर क्या बनते हैं, ज्वालामुखी बनते हैं। चूंकि पैसिफिक ओशन 1 सेंटीमीटर के हिसाब से प्रति ईयर, मतलब एक दूसरे इधर की तरफ से घुस रहा है और इधर की तरफ से घुस रहा है, प्रति वर्ष अंदर दबता चला जा रहा है, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि आप अगर 280 मिलियन ईयर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 280 गुणा 10 लाख, तो आप इस तरह से देख लीजिए 2800 लाख साल बाद
स्वाभाविक है इतने समय पर आप पूरे इंचेस काउंट करके पैसिफिक ओशन को खत्म कर पाएंगे। फिलहाल ये चर्चा क्यों हो रही है, ये तो कोई भी कर सकता था, इसके लिए सुपर कंप्यूटर लगाने की जरूरत क्या थी, इसके पीछे का कारण भी जान लीजिए। साथियों, हाल ही में नेशनल साइंस रिव्यू नाम से एक जर्नल के अंदर एक न्यूज प्रकाशित हुई, ए स्टडी रिसेंटली पब्लिश्ड इन नेशनल साइंस रिव्यू, जिसने हाल ही में एक टीम ऑफ रिसर्चर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया की कर्टिन यूनिवर्सिटी से थे और चाइना की पंकिंग यूनिवर्सिटी से थे, उन दोनों के रिसर्चर्स की एक कॉमन रिपोर्ट साझा की गई, जिसमें यह कहा गया संभवतः 200 से लेकर 300 मिलियन साल के अंदर अमेरिका और एशिया एक साथ मिल जाएंगे और मिलकर के एक नया कॉन्टिनेंट बनाएंगे जिसे अमेशिया के नाम से जाना जाएगा। उम्मीद है आपको सुपर कॉन्टिनेंट थ्योरी समझ में आ गई हो। 600 मिलियन ईयर के अंदर जो सुपर कॉन्टिनेंट का एक साथ चक्र पूरा होता है वो समझ में आ गया हो, और 2 बिलियन ईयर का क्या लॉजिक है अब मैं वो भी आपको बताता हूं। एज पर द रिसर्च द न्यू सुपर कॉन्टिनेंट विल फॉर्म इन द टॉप ऑफ द अर्थ, ये मैंने आपको बता दिया, टेक्टोनिक गतिविधियां आपको बता दी। अब थोड़ा सा मैं आपके सामने 2 बिलियन ईयर का पुराना इतिहास साझा करता हूं। 600 साल के अंदर सुपर कॉन्टिनेंट्स 600 मिलियन ईयर के अंदर सुपर कॉन्टिनेंट बनते हैं, लेकिन 2 बिलियन ईयर तक क्या हुआ वो एक बार के लिए आप इधर देखिए। देखिए, अर्थ की जब हम शुरुआत करते हैं तो 3 बिलियन ईयर पूर्व कुछ इस प्रकार से एक संरचना दिखाई पड़ती थी। 2.72 बिलियन ईयर के बाद में कैरोलैंड नाम से संरचना हुआ करती थी, फिर न्यूया नाम से 2 बिलियन ईयर बाद हुई, फिर रोडिनिलिया 1 बिलियन ईयर बाद हुई, फिर 550 मिलियन के बाद पेनोशिया हुई और 300 मिलियन बाद में पेंजिया हुई। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो ज्योग्राफी में जो रुचि रखते हैं उन्हें पेंजिया और पैंथालासा के बारे में पता होगा। ये जो पेंजिया है ये आज से 300 मिलियन ईयर साल पहले की बात है, जब अर्थ का जितना भी कॉन्टिनेंट था वो सब आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में ये पेंजिया टूटना शुरू हुआ और 200 मिलियन ईयर बाद में ये टूटकर 2 भागों में बटा। उनमें से एक लॉरेशिया बना, एक गोंडवाना लैंड बना। लॉरेशिया और गोंडवाना के बाद में जो वर्तमान अर्थ है वो उसके बाद की संरचना है, अर्थात आज से 300 मिलियन ईयर पूर्व अधिकांश जितने भी मेरे लिसनर हैं जो एजुकेशन से कनेक्टेड हैं उन्हें पेंजिया के बारे में जानकारी होगी। और पेंजिया बाद में चल करके लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा और उसके बाद में वर्तमान अर्थ बनकर आई, और अर्थ का आगे जो होने वाला है उसकी तरफ एक बार हम दिशा कर लेते हैं। देखिए, ये रहा पेंजिया, आप सबको मालूम होगा। पेंजिया आगे चलकर 150 मिलियन ईयर बाद में लॉरेशिया और गोंडवाना में टूटा। सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग होने लगे। पेंजिया और पैंथालासा समुद्र को कहा गया था, पेंजिया जमीन को कहा गया था। जब ड्रिफ्ट होने लगा तो एक दूसरे से ये सारे कॉन्टिनेंट टूट टूट के अलग होने लगे। दिमाग में मलाई उबलने दीजिए, आपके दिमाग में सारे कॉन्टिनेंट तैरते हुए स्वतः ही दिख जाएंगे। ये सारे तैरते हुए आपके सामने हैं। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया इस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते चले गए। जो पहली बार ये जानकारी सुन रहे हैं उनके लिए ये बड़ा क्यूरोसिटी वश हो सकता है कि क्या वाकई में पहले सारे कॉन्टिनेंट एक साथ चिपके हुए थे क्या? जी हां, पहले साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका ये सब एक साथ कनेक्टेड थे। कुछ इस प्रकार से ये एक साथ रहा करते थे, पूरी तरह मैच। धीरे धीरे ये एक साथ एक दूसरे से अलग होते गए। उसके पीछे का मैंने कारण बता दिया। अंदर के मेंटल के अंदर जो उबाल निकल रहे थे उनसे उत्पन्न हुआ जो कन्वेक्शन था, उस कन्वेक्शन ने इन दोनों को एक दूसरे से दूर किया। यह स्थिति 100 मिलियन ईयर अगो थी। अर्थ जो आज हमें दिखाई पड़ रही है वो कुछ इस प्रकार से है। अब इसी को अगर हम आगे चला दें, देखिए पीछे से चलते हुए हम ऐसे तक पहुंच गए हैं। अगर हम आगे की तरफ चलना शुरू हो जाएं, यानी कि आज की अर्थ से जब हम पीछे की तरफ गए थे तो ऐसे थे, अब ये आगे इसी क्रम में आगे बढ़ने लगे तो कैसी दिखेगी? तो वैज्ञानिकों ने इसी के बारे में कैलकुलेशन किया है। क्या कहा है? तो देखिए साहब, बोले आगे की तरफ अगर आप बढ़ने लगेंगे तो संरचनाएं यहां तक पहुंचेंगी जिसे हम एमेशिया के नाम से जानते हैं। तो एमेशिया जो है वो इसी प्रकार का भविष्य है जो इसी क्रम में आगे की तरफ पहुंचकर बनने की बात की जा रही है। ठीक है, बाकी जो जानकारी मैं यहां पर आपसे साझा किया वो सारी टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ज्योग्राफी वाले विद्यार्थियों को अच्छे से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। फिर भी जो बातें मैंने आपको दूध उबलने की बताई वो बातें मैं यहां से आपको एक मतलब पिक्चर के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अर्थ के अंदर ये जो लाल लाल हिस्सा या फिर आप समझिए जो हमने हल्का सा येलोइश पिंक कर रखा इलाका है, ये मेंटल वाला एरिया है जहां लावा गर्म होता रहता है। इसको समझिए, मेंटल इससे थोड़ा नीचे और है, ये क्रस्ट का एक हिस्सा है जिसे आप एस्थेनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। यानी कि क्रस्ट जो है ना जिस पे तैर रहा है या घिसट रहा है वो एस्थेनोस्फीयर है। इसमें कन्वेक्शन करंट आती है, लावा के गर्म होने से वो उबाल मार के ऊपर की तरफ आता है। जब ये उबाल ऊपर की तरफ आती है तो ये ऊपर की तरफ जो जमा हुआ कॉन्टिनेंट है
उसे धक्का मारती है, कुछ इधर कुछ इधर। जब ये कॉन्टिनेंट एक दूसरे से सरकने लगते हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं उबाले इस तरफ मर रहे होंगे, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टकराने की स्थिति बनती है। यही कन्वेक्शन करंट के बाद टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है। जब भी कोई ओशियनिक प्लेट किसी अर्थ वाली प्लेट से, यानी कि भारी धरती हल्की धरती से टकराती है, हमारे ये दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि समुद्र के नीचे की जमीन हल्की होती होगी, जबकि उल्टा है। समुद्र के नीचे की जमीन भारी होती है, बेसाल्टिक प्लेट होती है। वो अर्थ जो हम जिस पर रहते हैं उससे टकराती है तो खुद ही अंदर डूबती है, और डूबने वाले एरिया को सबडक्शन जोन कहा जाता है। चूंकि अंदर मामला गर्म है और जब प्लेट अंदर जाकर गिरी है तो वहां जाकर वो पिघलती है, और पिघलने से वहां पर लिक्विड मामला बढ़ गया जो आगे चलकर लावा के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही ज्ञान रहने देते हैं, फिर ज्यादा ज्ञान दिक्कत बंद हो जाएगा। ये सारा कंटेंट मैं आपके साथ में अभी क्लास पूरी होने के बाद में शेयर कर दूंगा। यह था अमेशिया की कहानी जो वैज्ञानिकों ने आपके साथ साझा की है। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने सभी साथियों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी पर सभी प्रकार के सब्सक्रिप्शंस के लिए मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप पा सकते हैं 10% डिस्काउंट। लेकिन 11 से 14 तारीख के बीच में एसएससी कैटेगरी के अंदर आपको मिल रहा है 30% डिस्काउंट, यानी एसएससी के अंदर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 6479 रुपए का मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार से एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ यहां साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि ईपीएफओ, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे विद्यार्थियों को यूपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला एक एग्जाम होता है ईपीएफओ का एग्जाम। अगर वो ईपीएफओ के एग्जाम में बैठना चाहते हैं तो टॉप एडुकेटर्स के द्वारा कंटेंट क्रिएट करके आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर। अनअकैडमी में आपको 12 महीने का कोर्स मात्र 2400 रुपए में दिया जा रहा है, 11 से लेकर 14 तारीख के बीच में। यूपीएससी का एकदम ग्रेड 1 जॉब है, बहुत ही अल्टीमेट मतलब जॉब है ये। इसके अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं और इसको कोर्स को आप अभी की अभी परचेज कर लें यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।